आज मुझे इतना अच्छा स्टेज देने के लिए, और जो यहाँ पे कमेटी मेंबर्स हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आके अपनी बात रखूँ। सो अभी जस्ट 1 आवर एगो यहाँ पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आइए और आप अपनी बात रखिए। सो फर्स्ट मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सभी को। यहाँ पे बहुत सारे मुझे ब्यूटीफुल फेसेस दिख रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सुंदर है सभी इधर कुछ जेंट्स भी हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आज हम वुमेन एम्पावरमेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे वुमेन्स बहुत कम दिखाई दे रही हैं अभी, और यहाँ पे जो जेंट्स थे वो भी उठ के जा चुके हैं। तो उस पर तो हम बात कर चुके हैं, वुमेन सेफ्टी के लिए बोला है सर ने। अभी हम बात करते हैं कि वुमेन्स को फ्री होना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम उस चीज़ के लिए कर क्या रहे हैं? यहाँ पे जो वुमेन्स नहीं है वो क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं हम जेंट्स लोग या उनके हस्बैंड फादर्स उनको रोकते हैं कि नहीं तू यहाँ नहीं जाएगी, तू ये नहीं पहनेगी, तू ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो उनको रोक के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं। बाबा साहब ने कब बोला था ये बात कि ये आपको अपनी महिलाओं को एक बात बोली थी बाबा साहब ने कि अगर एक जेंट्स पढ़ता है तो एक पीढ़ी पढ़ेगी, लेकिन अगर एक औरत पढ़ेगी तो 3 पीढ़ियां पढ़ती हैं। आप अग्री करते हैं इस चीज से? क्योंकि ये सच है और हम इस चीज को नहीं मानते। आज भी मैंने देखा है कि लड़कियां स्कूल जाती नहीं है, वो आराम से बैठने का शादी का वेट करती हैं कि मैं शादी कर लूंगी तो मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाएगा और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बट मैं पर्सनली इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ। आई एम द CEO एंड को फाउंडर ऑफ त्रिपा, मेरी कंपनी है। यहाँ पे हम स्टॉल भी अभी लगाएंगे। तो अभी मैं वुमेन सेफ्टी के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगी। सर ने बोला था कि हमें एक चाकू या समथिंग लाइक दैट कुछ कैरी करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ पर्सनली कि उसमें हम सेफ हैं। वो हो सकता है वापस हमें ही मार दे, हो सकता है ना ये। उस चीज़ का मेरी कंपनी ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, जो कि है वुमेन सेफ्टी के लिए, विच इज़ पेपर स्प्रे। एक बॉटल होती है छोटी सी, उसमें जेट निकलता है और उसमें आप कहीं पे भी भीड़ भाड़ इलाके में जहाँ आपको अनसेफ फील हो रहा है वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी टू कैरी है, मैं खुद अपने पर्स में कैरी करती हूँ। सो मुझे इसी पे बोलना था थोड़ा सा। मैं मानती हूँ कि महिलाएं जब काम कहीं बाहर जाती हैं, आप बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट बनो, लेकिन क्या हम उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट बनने के लिए हम आगे बढ़ाएं? मैं यहाँ से किसी भी जेंट्स से पूछना चाहूँगी कि आप उनको इंडिपेंडेंस बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? आप उनके पीछे कैसे खड़े हैं? क्या उनको नहीं खड़े हैं? एग्जैक्टली मैम। अभी मेरे जो फादर हैं उन्होंने बोला कि तुझे जहाँ जाना है तू जा, तुझे जो करना है तू कर। एंड उनके बोलने की बदौलत आज मैं CEO हूँ अपनी कंपनी की। मैंने जॉब किया, उसके बाद कॉर्पोरेट में 3-4 साल का एक्सपीरियंस लिया। देन मुझे लगा कि अब मुझे खुद अपना कुछ करना है, इसीलिए। और ये जो मैंने वुमेन सेफ्टी की बात करी ना, अभी तक इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री चल रही है, उसमें भी वुमेन सेफ्टी के बारे में कोई बात नहीं करता है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बड़ी जो कास्ट की लड़कियां हैं ना, औरतें हैं, उनके साथ कुछ गलत होता नहीं है, वो होने नहीं देते। बहुत कम होता है, या फिर होता है तो उसको इतना ऊपर उछाला जाता है कि जिसने किया है उसको या तो फांसी होगी या तो उम्र कैद। लेकिन हमारी जो लड़कियों के साथ हो रहा है उसको ऐसे दबा दिया जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए, बिकॉज यहाँ से मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, करीबन 10-15 मिनट। अभी इतनी कड़वी सच्चाई है कि अभी इस इंडिया में या कहीं किसी लड़की के साथ, वो लड़की हो सकती है, वो 70 साल की महिला हो सकती है, या वो 3 साल की बच्ची या फिर 7 महीने की बच्ची हो सकती है, उसके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है। आप मानते हैं इस बात को? हम इस पे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम बोले कि हम गन दे देंगे लड़कियों को, पॉसिबल है? नहीं है। चाकू दे देंगे? नहीं है पॉसिबल। सबको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उनके साथ भी नहीं घूम सकते हैं। हम बोलते हैं लड़की के साथ कुछ गलत हो जाएगा, अकेले नहीं भेजेंगे, साथ में जाएंगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं लड़कियां पीछे रह जाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती हैं। तो क्या करना है? ट्रेनिंग देनी है क्या? ट्रेनिंग है एक सोर्स,
दे सकते हैं, बट जो मैंने बताया पेपर स्प्रे आधे लोगों को पता भी नहीं होगा कि पेपर स्प्रे होता क्या है। जब मेरे स्टॉल पे लोग आते हैं ना तो बोलते हैं ये परफ्यूम है क्या, परफ्यूम है ये। तब उनको समझाना पड़ता है कि ये ऐसी चीज है कि इससे आप अपनी महिलाओं को सेफ रख सकते हैं। वो सर हैं क्या यहाँ पे? हाँ, मैं इकलौती एक ऐसी पर्सन हूँ जो इस चीज पे मैं काम कर चुकी हूँ। पिछले 3 साल से मैं इस पे रिसर्च भी किया है और अभी आगे भी कंटिन्यू रखूंगी। लेकिन अभी वो जो प्रोडक्ट है मेरे पास है, अगर किसी को भी चाहिए तो वो मेरे से आके पर्सनली ले सकते हैं। मैं 5 दिन 7 दिन हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।